नवोदय जय भीम साथियों, आज हम ऐसे युवा क्रांतिकारी साथी ब्रजेश राज यादव अम्बेडकरवादी जी से कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आइए सुनते हैं। सम्यक रिकॉर्ड में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सादर नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं बोलूं तो मैं ब्रजेश यादव हूं और आपने समय दिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस समय देखा जा रहा है कि अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए, राजनीति वाले तो वोट के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको मजबूरी में जय भीम नमो बुद्धाय या अम्बेडकरवादी लिखना पड़ता है या बोलना पड़ता है। और अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए तो इस समय पिछड़ी वाले जो हैं, बहुजन समाज, हमारा बहुजन समाज के लोग जय भीम का नाम बोलना भी नहीं पसंद करते हैं। उसके बावजूद आप अपने नाम के पीछे ब्रजेश राज यादव अम्बेडकरवादी लगाते हैं, तो आपके नाम के आपके नाम में जो राज है, उस राज के बारे में आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं, आपने जो बोला कि पिछड़ी जातियों में या गैर यादव ले लीजिए या आप यादव ले लीजिए, जितने सारे आपके पिछड़ी जाति के लोग हैं ओबीसी में, ये लोग जय भीम कहना पसंद नहीं करते हैं। इसके बातों से मैं आपके 100% सहमत हूँ। लेकिन पहले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जय भीम बोलना हर एक आदमी को बोलना चाहिए, जहाँ तक मेरा ये है विचार है। अगर मैं बाबा साहब की बात करूं तो बाबा साहब ने ओबीसी को सिर्फ एससी एसटी को ना लेकर के सारे ओबीसी समाज को एक ऐसा हथियार दिया है जिसके वजह से आज लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, काफ़ी अच्छी राजनीतिक हस्ती है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। लेकिन आज अगर जो भी है वो बाबा साहब की वजह की देन से है। और मैं अगर बात करूं ओबीसी की में, मैं भी आता हूं। और आपने जो पूछा कि मेरे नाम के पीछे अम्बेडकरवादी है, इसके पीछे राज क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके काफ़ी साल पहले बड़े भाई साहब, मैं कहूँ तो मेरे सब कुछ जो मैं आज बोल रहा हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, है ना, हम लोग को मार्गदर्शक देने वाले नेतृत्वकर्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो आज परम मित्र भाई, बड़े भाई बिंदेश्वरी भारती लहर जी की वजह से, तो मैं जब उनसे आज करीब 6-7 साल पहले जब मैं जुड़ा तो मैं सिर्फ अपना नाम लिखता था। तो उसके बाद में जब मैंने इनसे मिला तो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ, 2-4 कार्यक्रमों में भी गया। तो फिर मैंने अपने नाम के पीछे टाइटल डाला, उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट पास करे कि आप क्यों लिखते हो। तो मैंने कहा ये मेरा निजी विचार है और आज हम लोगों को जो भी देन है वो बाबा साहब की वजह से है, तो हम उनका सरनेम लगाने में क्या फ़र्क है। तो फिर मैंने इसलिए सरनेम लगाया। लेकिन इसके वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें हुई, काफ़ी सारे लोगों ने सवाल करे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सबको मैंने बताया कि राज क्या है इसके पीछे। इसके पीछे यही राज है कि आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है, या हमारे फैमिली को मिल रहा है, हमारे परिवार को मिल रहा है, हमारे लोगों को मिल रहा है, या पूरे ओबीसी समाज को मिल रहा है, SC ST समाज को, सबको मिल रहा है, माइनॉरिटी समाज को मिल रहा है, ये बाबा साहब की देन है। तो जहाँ तक सवाल है नाम का, तो नाम तो रखना ही चाहिए, जहाँ तक सवाल है। जी बहुत अच्छी बात कही हमारे आदरणीय ब्रजेश राज यादव अम्बेडकरवादी जी ने। इस पर हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या राय है कि एक यादव बिरादरी से बिलोंग करने के बावजूद ये लोगों को बता रहे हैं कि अम्बेडकरवादी टाइटल लगाना चाहिए, जय भीम बोलना चाहिए लोगों को। तो हम आप लोगों का राय जानना चाहेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये इनकी विचारधारा जो है वो कैसी है, सही है या गलत है। और आइए इनसे कुछ और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर, आप इस पिछड़े समाज को कुछ अपने विचारों से अवगत कराएं। जी बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले यादव समाज को बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे यंग लीडर मिस्टर अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर चुन के गए, उन्होंने 5 साल प्रदेश को संभाला। उसके बाद जब उन्होंने सत्ता छोड़ी, तो उसके बाद उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। इस बात से तो यादवों को समझना चाहिए कि आज हमें किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है।
हमारे साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। तो आज उन्हें समझना चाहिए कि आज वो मुख्यमंत्री बने, इतने अच्छे पोस्ट पे गए, तो वो संविधान की वजह से, वो बाबा साहब की देन की वजह से, क्योंकि वोट जो है वो संविधान की वजह से मिला, और उसी वोट के बदौलत वो चुन के इतने अच्छे पोस्ट पे गए। उसके बावजूद भी उनको बताया गया कि आप उस लायक नहीं हो, आप भी आज भी वही हो, आप भी आज अछूत हो। तो आपको बार बार एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप अछूत हो, आप नीच हो, आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप उनको गिराना चाहते हो, आप उनको बताना चाहते हो कि हम ऊपर हैं, तो आपको जानना पड़ेगा बाबा साहब के बारे में, ये और जितने महापुरुष हैं, ललई सिंह यादव, काफ़ी सारे लोग हैं, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और देखोगे आप तो काफ़ी सारे लोगों पे जुल्म हो रही, ज्यादती हो रही है। जैसे आप मणिपुर की घटना ले लो, कैसे एससी समाज के लोगों को एसटी समाज के लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो इस पे अगर बात करूं, तो जब तक आप अपने वोट का, अपने चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं करोगे जो आपको मिला है, तो ऐसे होता रहेगा। और दूसरी बात मैं अगर आपको बोलूं, तो सबसे बड़ी बात है कि आज लोग जो हैं, ओबीसी समाज के लोग, जो आज पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, या काफ़ी सारे लोग हैं, वो आज किसी को भी बाबा साहब के बारे में या जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में वो बोलना, बताना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा समाज और भी पिछड़ा होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हमारा कम पढ़ा लिखा समाज है या ना पढ़ा लिखा समाज है, वो क्या होता है, वो पढ़े लिखे समाज के लोगों को देख करके काम करता है। तो आजकल देखा जाए तो हमारा ओबीसी समाज ज़्यादातर, और ख़ासकर हमारा यादव समाज, ढोंग, आडंबर, पाखंड के उसमें घिरा हुआ है। और आज देखोगे तो आप जितने बड़े बड़े नेता को देखोगे तो आप वो जय भीम बोल रहे हैं या काफ़ी सारे मतलब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो सिर्फ क्या होता है ना कि वो राजनीतिक चीज़ें होती हैं। एक मंच पे तो उनका जय भीम है, दूसरे मंच पे उसी की चीज़ों के अपोजिशन में है, विरोध में है। तो वो उनको क्या, उनको सिर्फ वोट से मतलब है भाई, उनको वोट मिला बस, उसी लिए वो जय भीम बोल रहे हैं। और उसका अगर उनसे आप पूछोगे कि भाई बीच का क्या मतलब है, बाबा साहब ने किया क्या, बाबा साहब तो भाई 14 अप्रैल को हुए, 6 अप्रैल को चले, 6 दिसंबर को चले गए, बस ये 2 चीज़ें बताएंगे वो, और बीच में क्या है पता ही नहीं। और कहाँ बोलेंगे, जब कोई मंच लगा के दे रहा है, हम आप कोई भी मंच लगा के दे दिया तो वहाँ पे बोल देंगे अपने दम पे। ना तो वो समाज में जाएंगे बताने के लिए, और ना तो वो कहीं पे भी जाएंगे कि हाँ मैं खुद मंच लगवा रहा हूँ और 2 शब्द बोल दूँ, कोई मंच लगवा दिया तो उस पर बोल देंगे। तो ये काम होता है नेताओं का। लेकिन अगर मैं आज बात करूँ, जिन लोगों को बाबा साहब की वजह से, हमारे संविधान की वजह से मिला है, सब कुछ मिला है, नौकरी मिली, राजनीतिक हस्ती मिली, कुर्सी मिली, आज वही लोग बोलना पसंद नहीं करते। और अगर जय भीम बोल रहे हैं तो सिर्फ वोट के चक्कर में, और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वोट का चक्कर। तो ये है, मैं ओबीसी समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको आगे जाना है, अगर आपके अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, तो सिर्फ उन्हें संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, और जितने सारे हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में आप बताने की कोशिश करिए और जागरूक करिए, तभी कुछ हो सकता है। और मैं अगर बात करूं तो आज मैं 6-7 साल पहले जब मैं भाई साहब से मिला तो मैं भी कुछ नहीं था, मैंने जाना समझा। और अगर बात करूं तो आज मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन जिससे मिलता हूं तो उनको मैं प्रेरित ही करता हूं कि आप भाई पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़िए। आज देखा जा रहा है कि पिछड़ी समाज ही बहुत बड़ी, जानो हिंदुत्व मान रही है, अपने आप को हिंदू मान रही है, तो आप अपने नाम के टाइटल में अम्बेडकरवादी लिख रहे हैं। एक पिछड़ी समाज से होने के बावजूद आप अम्बेडकरवादी लिख रहे हैं, तो क्या आप हिंदू नहीं हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने जो बात बोली बहुत ही अच्छी बात बोली। मैं अगर बोलूँ तो हिंदू की जहाँ तक सवाल है, तो जो बाबा साहब ने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो ज़रूर हुआ लेकिन मरूंगा नहीं, तो जहाँ तक मेरा विचार भी वही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि श्री अखिलेश यादव जी इतने अच्छे पोस्ट पे गए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी उन्हें एहसास दिलाया गया कि आप अछूत हो, आप उस लायक नहीं हो। तो जो धर्म आपको मानो नहीं मान रहा, जो धर्म आपको अछूत मान रहा, उस धर्म को क्या करना है। और शायद बाबा साहब ने ही कहा था या किसी महापुरुष ने कहा था कि जो धर्म आपको मानो नहीं मारता उसे आप ठोकर मार दो।
तो जो धर्म आपको हमेशा अछूत मानता हुआ आया है, और आज आप पढ़ लिख करके, आप सिडनी से पढ़ के आए, आप इतने अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उसके बावजूद भी आपको, और इतने आज़ादी के इतने सालों बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया इतने बड़े पोस्ट पे, तो हम लोग क्या हंसती हैं? तो उस धर्म को लेकर के कुछ क्या करना है? चाटना थोड़ी ना है, जो धर्म आपको कभी मानो आना ही नहीं। तो हिंदू धर्म तो जहाँ तक मेरे सब जहन से है तो वो तो है ही नहीं जी। सर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि दलित और पिछड़ा समाज जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू त्योहारों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो या कांवरिया हो। इसमें देखा जा रहा है कि हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको इस पे बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा। मैं आज पनारिया ग्रुप में काम कर रहा हूँ, एक टाइल की कंपनी है। तो उसमें एक बहुत बड़ा डीलर है मेरठ का, कस्तूरी के नाम से, और उसका नाम याद नहीं आ रहा, कोई जाट है वो। तो बात क्या हुई कि उनकी कंपनी में मेरे साथ में एक लड़का काम कर रहा है। तो उसने बोला कि आजकल कांवड़ियों के वजह से थोड़ा सा कस्टमर आ नहीं रहे हैं और इसके वजह से थोड़ा सा डीन चल रहा है बिज़नेस। तो उसने जोनल मैनेजर को फ़ोन किया कि अनूप जी एक बात बताइए कि आपकी उम्र कितनी होगी? उन्होंने बोला कि जी मोटा मोटा मान के चलिए 35-40 साल के बीच में। अच्छा, मेरी उम्र तो करीब आप जानते होंगे 55-60 की होगी। मैं आज तक, और मेरे जानने वाले लगभग 500 लोग होंगे बिल्कुल। तो और मेरठ का अच्छा खासा डीलर। उसने बोला कि मेरी इतनी एज हो चुकी है, मैं आज तक कांवड़ लेके नहीं गया हूँ, और ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई मेरा जानने वाला कांवड़ लेके गया है। इससे साफ जाहिर होता है कांवड़ कौन लेके जाता है। और उसने साफ वर्डों में बोला कि कांवड़ पिछड़े, बिहारी, और मैं बोलूँ तो जो किसी लायक नहीं है, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कांवड़ लेके जाते हैं, हम कांवड़ लेके नहीं जाते। तो एक तो वहाँ पे मुझे मिला, और एक मैं काफ़ी साल पहले गैसड़ी कुछ काम से आता तो मैं स्टेशन पे देखा कि काफ़ी सारे बच्चों पीले वस्त्र में, जो चलता है केसरिया वाला, जो भी भग वाला, इसमें सारे बच्चे खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन कौन से कास्ट के हो? तो भाई मैं आपको यकीन के साथ कह रहा कि सारे के सारे लड़के, 2-4 लड़कों को ओबीसी थे, बाकी सारे के सारे लड़के हमारे दलित समाज के थे। और मैं अगर बात करूं, जो आपने बोला दीपावली, दशहरा, अगर आप इसमें देखोगे तो किसी भी जो एक वर्ग है जनरल समाज का, जो उसका कोई एक लड़का आपको नहीं मिलेगा। सारे आपको SC ST मिलेंगे, ओबीसी मिलेगा, वही सारी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में शुरू से थोप दिया गया है। और जो मैं पहले आपको बताया, जो अखिलेश यादव जी की बातें, सिर्फ हिंदू नाम का थोप दिया गया है। अगर भाई आप हिंदू, हम हिंदू हैं, तो फिर इस तरीके का कृत्य करने की क्या ज़रूरत है? इस तरीके का कृत्य करने से साफ जाहिर होता है कि आप हिंदू हो ही नहीं, तभी तो कर रहे हैं लोग। तभी तो आज मणिपुर जैसी घटना हो रही है, उनके साथ गंगा जल से धुलवाया जा रहा है। आप देखोगे तो जितने बड़े नेता हैं, किसी एक आदमी का नाम बता दो आप, जो अच्छे खासे खानदान से आता हो, अच्छे खासे मतलब उससे आता हो, जो जनरल समाज से आता हो, उसका लड़का किसी भी त्यौहार में पार्टिसिपेट करता हो। कोई ऐसा नहीं होता है सर, इस अक्सर देखा जा रहा है। वो अच्छे पोस्ट पे होगा, वो अध्यक्ष बनेगा भाई, वो पुजारी बनेगा, आप उसके पैर छूओगे, वो बांस बल्ली या आपका खाने की जिम्मेदारी या आपकी पतरी फेंकने की जिम्मेदारी वो नहीं लेगा। वो पुजारी बनेगा या अध्यक्ष बनेगा, बढ़िया ठाट बाट से आएगा, ये 2 काम वो बंदा करेगा, तीसरा काम नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। और जहाँ तक जो सवाल है, जितने सारे लोगों को देखोगे वो इन चीज़ों चक्रों में नहीं पड़ते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जनरल समाज के हैं, वो इन चक्रों में नहीं पड़ते। वो उस टाइम में तैयारी करते हैं, कोई इलाहाबाद में, तो कोई लखनऊ में, तो कोई कोटा में, तो कोई कहीं, तो कोई कहीं। वो इन सब फर्जी चक्रों में नहीं पड़ते। और हमारा ओबीसी समाज जो है भाई लगा पड़ा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग जान के भी अनजान बने हैं। लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग अनपढ़ का काम कर रहे हैं। इतने बड़े पंडा बन रहे हैं, इतने बड़े पुजारी बन रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं।
अगर ओबीसी समाज हमारा जिस दिन जागरूक हो जाएगा, उस दिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जागरूक हो जाएंगे, और जब जागरूक होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो अगर जो लोग जानना भी चाह रहे हैं तो भी उन लोगों को ये डरा दे रहे हैं, धमका दे रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही है ओबीसी समाज में। और ज़्यादातर जो आपने हिंदुत्व की बात करी जहाँ तक, तो हिंदुत्व तो सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज लेकर के ढो रहा है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दो चोला ओढ़ के चल रहे हैं। एक तो भाई जी मैं बहुजन समाजवादी हूँ, मतलब बहुजन समाज का पक्का सिपाही हूँ, दूसरे तरफ व्रत भी रखना है और पक्का वाला टीका लगाना है। तो ये दो चीज़ों का चोला जो ओढ़ के चल रहे हैं, इन्हीं की वजह से समाज गर्त में जा रहा है। कि बाहर तो जय भीम है, लेकिन उनके अंदर में दिल में क्या है वो पता ही नहीं है आपको। तो ये चीज़ें लगभग चल रही है। इसी की वजह से हमारा ओबीसी समाज हिंदुत्व पे है भी, और सामाजिक जागरूकता में जहाँ तक मैं बात करूँ तो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मोड में है और आगे जा रहा है। जो कुछ लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सबको काम करना चाहिए। कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। और जिसकी जैसी व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो वैसा समाज में काम कर रहा है जी। लेकिन इनकी संख्या मैं बात करूं, जो काम करने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन खींचने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर आज मैं कर रहा हूँ, अगर आज मैं ओबीसी समाज में होकर के अम्बेडकरवादी लगा रहा, तो सबसे ज़्यादा खिंचाई तो मेरे घर से स्टार्ट हुई। काफ़ी सारी बातें घर से सुनने को मिली, लेकिन मैं अपनी चीज़ों से हटा नहीं, और आज भी कायम हूँ, और आने वाले मतलब पूरी जीवन में कायम रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं अगर आज अपना जागरूक हूँ या किसी और को बताता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और बता रहा और कर्म कुछ मैं रहा। जो मैं हूँ वो आपके सामने हूँ, और आपके पीठ पीछे सारा मैं आपके सामने ही हूँ, जो भी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने इतनी बड़ी बातें बताई हमारे इस बहुजन समाज को, जो अपने आप को बहुत बड़े हिंदू समझ रहे हैं। आप इनके विचारों को सुनिए और समझिए, देखिए आज आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप लोगों को कुछ जागरूक होने की ज़रूरत है। जो अपने आप को बहुत बड़े भगवाधारी समझते हो कि हम बहुत बड़े पक्के हिंदू हैं, आप एक बार महापुरुषों के विचारों को सुनिए और ऐसे भाई लोगों से मिलिए, उनसे कुछ चर्चा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है और आप जिस अंधकार में जी रहे हैं आप वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग एक बार ज़रूर महापुरुषों के विचारों को सुनें और ऐसे भाई लोगों से बातचीत करें और उस गुलामी के बंधन से आज़ाद हों। और इसी के साथ मैं मनोज मौर्य, कैमरामैन राहुल सम्राट के साथ, आप लोग देखते रहिए सम्यक रिकॉर्ड।